हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरे किचन में बन रहा है पनीर भुर्जी विथ पाव, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है। और इस व्रत के बाद, जन्माष्टमी या सावन ख़त्म होने के बाद हम सबको प्याज खाने का या कुछ इस तरह का चटपटा खाने का मन करता है। मैं तो भाई बहुत चटपटा खाना खाती हूँ, तो मैं इसीलिए हमेशा कुछ यूनिक रेसिपी बनाती हूँ और कुछ इस तरह से चटपटी सी बनाती हूँ, ताकि हमारे जो टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है चीज़ों का, और ये बहुत जल्दी बन जाती है बिना मेहनत के। आज मैंने जो पाव भाजी बनाई है वो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा झंझट वाली नहीं बनाई, क्योंकि मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। घर में भी सबने बोला, तो मैंने सोचा क्यों ना पनीर से आज इंस्टेंट इस तरह की भुजरी बनाई जाए, जिससे आप नान के संग, पाव के संग, राइस के संग या रोटी के संग, किसी भी चीज़ के संग खा सकते हैं। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, और मैंने इसमें कुछ ज़्यादा सामान का भी यूज़ नहीं किया है, झटपट बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से 2 पीस टमाटर ले लिए। आपके पास और छोटे साइज़ हो तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। मेरे पास मीडियम साइज़ थे, तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लेके उनको बारीक बारीक पीसेस में कट कर दिया। हम इसे मैश नहीं करेंगे, तो इसलिए हम जो सब्जियों को है ना थोड़ा बारीक बारीक काटेंगे, ताकि इसका जो टेस्ट है और ये देखने में जो टेक्स्चर आएगा ना वो बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है, और एक बाउल में उठाकर रखती जाऊंगी। चीज़ें अगर हम सारी चीज़ें पहले से अरेंज कर लेते हैं, तो हमारी जो भाजी है या कोई भी चीज़ है वो प्रॉपर बनकर तैयार हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च ले लिया, और इसे भी हम एकदम बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेंगे, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप चाहो तो यहाँ पे कलरफुल कैप्सिकम आती है ना, आपके पास अगर वो हो तो भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर ग्रीन वाली ली, क्योंकि मुझे आज चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो इंस्टेंट मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी, तो मैंने इन चीज़ों को इसी से ही बना लिया। अब मेरे पास देखिए ऑनियंस है, मैंने ऑनियन को कट कर ली। इनको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे, ताकि जब हम इसे भूनेंगे ना तो ये जल्दी से भुना जाएंगे, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ऑनियन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं पहले 2 ली थी, पर मुझे लगा कि बहुत ही कम है, तो बाद में मैंने 2 ऑनियंस और ले लिए। कुल मिला के मैंने टोटल 4 ऑनियंस का यूज़ किया है, और इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। कोई भी चीज़ में अगर प्याज पड़ जाए, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन पड़ जाए, तो उसका टेस्ट तो वैसे ही दुगना हो जाता है। तो देखिए मैंने प्याज कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से प्याज और कट कर लिए। साइड में मैंने अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन को बारीक चॉपर में चॉप करके रेडी करके रख लिया है। अब यहाँ से धनिया पत्ती हम डालेंगे तो चीज़ों में उसका टेस्ट वैसे ही बढ़ जाता है। तो मैंने धनिया पत्ती को अच्छे से वॉश करके स्टेम के संग काट लिया है। तो इस तरह से देखिए हमारी भाजी के लिए प्याज, धनिया पत्ती, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, शिमला मिर्च, टमाटर सब रेडी हो चुके हैं। और ये मेरे पास पनीर रखा था, मैंने घर का पनीर बनाया है, और इसे कपड़े में हैंग करके रख दिया था चीज़ों से दबा के, तो इसका पानी निकल गया और अच्छे से पनीर मेरा रेडी हो चुका है। तो ये इसीलिए बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि घर का पनीर है। तो ग्रेटर की मदद से मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। आप चाहो तो हाथ से भी चूर कर डाल सकते हो, पर ग्रेट किया हुआ डालेंगे ना तो वो जो दिखता है ना वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो चलिए हम फटाफट भाजी बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 चम्मच के आसपास तेल ले लिया। इसे हम गरम होने देंगे अच्छे से। तेल गरम होगा, साथ ही में मैं यहाँ पर बटर का 1 क्यूब डाल दूँगी, ताकि इसका टेस्ट पूरी मार्केट वाली भाजी आप जैसे बनाते हो बिल्कुल वैसा ही आएगा। बटर को हम ज़्यादा जलने नहीं देंगे। जैसे ही बटर हल्का सा मेल्ट होगा, मैं यहाँ पर अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन को डाल दूँगी। इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन जब अच्छे से भून जाएगा, थोड़ा सा लहसुन में हल्का सा कलर आ जाएगा, तो उसका स्वाद और टेक्सचर और जो खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी आती है, आप लोगों को भी पता ही होगा। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज डाल दूँगी, और इसे भी मैं 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। आप चाहो तो तेज मतलब किस हिसाब से आपको चाहिए आप उतना डालकर बना सकते हो। मैं थोड़े से प्याज ज़्यादा ली हूँ, और इसे मैं 3-4 मिनट के लिए देखिए इस तरह से भून ली हूँ। प्याज का कलर चेंज होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से जो शिमला मिर्च कट कट के रखी थी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। आप चाहो तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे को गाजर नहीं डालना था, मेरे पास थी भी नहीं, फ्रैंकली बता रही हूँ। तो मैं इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ करी हूँ, और इनसे भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गई है। साथ ही में मैंने यहाँ पे देखिए टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी। अब इनको थोड़े से भूनने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, ताकि झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो कलर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही में जो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर होती है ना, वहाँ पे मैं 2 चम्मच के आसपास डालूँगी, ताकि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। साथ ही में धनिया पाउडर होता है ना, उसे मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल दूँगी। और मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, ये मेरा पाव भाजी मसाला होममेड है। आपको अगर इसकी रेसिपी जाननी हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। इसका कलर और टेक्स्चर देखिए कितना अच्छा है पाव भाजी मसाला का। तो सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा देखिए भून ली हूँ।
सब्जियों में जब मसाला अच्छे से भून के तैयार हो जाता है तो पानी यहाँ पर आप डालेंगे। पानी देखिए मैंने साइड में गरम करने रख दिया था और हम यहाँ पर हॉट वाटर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी सब्जी को हम ज़्यादा यहाँ पर सौगी नहीं बनाएंगे, क्रंची बना के रखेंगे। तो इसीलिए आप अगर ठंडा पानी डालोगे तो आपकी भाजी गर्म थी और उसमें अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो वापस से उसे गर्म होने में उतना ही टाइम लगेगा, तो फिर आपकी जो सब्ज़ी है वो गल जाएगी। इसलिए आप यहाँ पे गर्म पानी का ही यूज़ करिएगा। ये एक ट्रिक और टिप्स है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को भूनने के बाद मैं यहाँ पे पनीर डाल दूँगी और इसे देखिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसके बाद आपको मैंने पानी फिर से गर्म करने रख दिया है ताकि हमारी ये भाजी है ना इंस्टेंट और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है और मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी और मुझे जितना आपको गाढ़ा पतला जिस हिसाब से करना हो उस कंसिस्टेंसी में आप इसे बना सकते हैं। साथ ही में धनिया पत्ती डाल देंगे बारीक कटी हुई, जिससे इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितना प्यारा सा आ रहा है। लग रही है ना बिल्कुल वो भी इंस्टेंट भाजी बनकर तैयार हो गई है। तो आप मेरे कहने पर एक बार इस तरह से इस भाजी को बनाकर खाइएगा। चाहे तो आप रोटी के संग भी खा सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताइए, कभी पाव के संग भी खा के देखिएगा। अमृतसर में इसे इस तरह से खाते हैं। मैंने जब कभी गया था तो मैं इस तरह से खाई थी। तो साथ ही में अब मैं स्वाद के अनुसार मुझे जितना नमक चाहिए मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक पका लूँगी। तो जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इस तरह से भाजी बनाकर खा सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिलाकर बताइएगा कि उनको ये टेस्ट कैसा लगता है और आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट मेरे से आपको किस तरह की रेसिपी जाननी हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। तो ये देखिए मैंने 3-4 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लिया ताकि पनीर में और सारी चीज़ों में जो हमने मसाले डाले हैं वो पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद आप थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिएगा, जिससे इसका स्वाद और दुगना बढ़ जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के इसे गार्निश कर दूंगी और इसे गैस में धीमी आंच पर थोड़ी देर और पकने दूंगी ताकि जब तक हम पाव सेकेंगे ये भाजी भी हमारी गरम गरम रहेगी और तब तक खाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो जाएगी। तो लीजिए, देखा हमने कितनी झटपट से ये पाव भाजी बनाकर तैयार कर ली और किसी को यकीन भी नहीं आएगा। ये देखिए इसका एक एक चीज़, हर एक सब्जी, पनीर आपको बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तो चलिए मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। आपको जैसा मन, आप बड़े बर्तन में डालकर फैलाकर भी खा सकते हो या बाउल में रखकर भी खा सकते हो, पर मैं इसे इस तरह से डाल रही हूँ। अब देखिए मैंने एक तवा ले लिया है, इसे गर्म कर दिया, साथ ही में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है। बटर को हम ज़्यादा जलाएंगे नहीं और थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और मैंने पाव को इस तरह से देखिए डाला है। आप चाहो तो इसे 4 टुकड़ों में भी काट सकते हो, सिंगल सिंगल पीसेस में कर सकते हो। आज मैं इसे थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही थी ताकि घर वाले देखकर खुश हो जाए और सोचे कि आज ये इसने क्या बना डाला। तो कभी कभी आप इस तरह से डिफरेंट चीज़ करिएगा तो आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे और बहुत अच्छी बनकर ये तैयार होती है। अब बच्चे हो या बड़े कोई भी खा सकता है। आप एज ए बच्चों को टिफ़िन में भी, लंच बॉक्स में भी पैक कर दे सकते हो क्योंकि पाव सेक कर दे दिया। भाजी तो ऐसे भी ख़राब लगती ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो चटपटी होती है तो खाई जाती है। तो आप ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो, टिफ़िन में भी दे सकते हो या फिर आपका जब जैसा मन करे आप उस तरह से खा सकते हो। तो इस पाव को मैंने धीमी आंच पर सेका। मैं बिल्कुल हड़बड़ नहीं करी हूँ क्योंकि हमने पाव को बीच से काटा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगा के हम धीरे धीरे धीमी आंच पे सेकेंगे ताकि वो अच्छे से सीख जाए और बिल्कुल टेस्टी लगे। तो लीजिए हमारी पाव भी सीख कर तैयार हो गई है। तो इन्जॉय करिए, मिलते नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।